हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल गो टू सक्सेस। और जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, हम हैं सीटेट की वेबसाइट पर, क्योंकि काफ़ी चीज़ें यहाँ पर बदली हुई हैं। सीटेट का आप चाहे एग्ज़ाम पैटर्न ले, चाहे सिलेबस ले, सिलेबस कुछ हद तक सेम रहेगा, लेकिन एग्ज़ाम जो है आपका ऑफलाइन की बजाय ऑनलाइन इस बार से शुरू हो जाएगा। और दूसरी चीज़, जो वैलिडिटी है सीटेट की, वो लाइफ टाइम के लिए हो जाएगी। तो बेसिक मेन जो पर्पस है हमारा इस वीडियो को बनाने का, वो है मॉक टेस्ट। क्योंकि फर्स्ट टाइम यहाँ पर एग्ज़ाम होना है ऑनलाइन, तो सीटेट ने मॉक टेस्ट आपके लिए प्रोवाइड किए हैं। यहाँ पर हम चलते हैं मॉक टेस्ट पर और देखेंगे कि किस तरह से। सबसे पहले आप यहाँ पर, ये आप देख सकते हैं जहाँ पर कर्सर आपको दिखाई दे रहा है, ये जॉन स्मिथ। तो यहाँ पर आपका नाम होगा, यहाँ पर सब्जेक्ट होगा, ठीक है। और ये आपका सिस्टम, यानी कि यहाँ पर आपका रोल नंबर होगा, ये 001 करके यहाँ पर रोल नंबर होगा। यहाँ से आपको एप्लीकेशन नंबर, रोल नंबर और एप्लीकेशन नंबर से आपको लॉगिन करना होगा। जैसे ही समय होता है, एग्जाम स्टार्ट होता है, जैसे ही आप साइन इन कर लेते हैं, इसमें ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है कि एग्जामिनर टाइम से पहले आपका एग्जाम ले ले या कुछ धांधली करे। हाँ, अगर सिस्टम में कुछ गड़बड़ आती है तो वहाँ पर आपका टाइम वेस्ट होने की कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। सबसे पहले यहाँ से आप लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं, इंग्लिश या हिंदी। आपको हिंदी में इंस्ट्रक्शंस पढ़नी है तो यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं, जो कि आप कर्सर देख रहे होंगे, ये ब्लू, ठीक है। यहाँ से आप लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं, इंग्लिश या हिंदी, ठीक है। इस तरीके से आपको पता चल जाएगा कि आपने आंसर पर आप गए नहीं हैं। अगर ब्लैंक है तो रेड होने पर आपने आंसर नहीं किया है, ग्रीन है तो आप आंसर दे चुके हैं, ठीक है। पर्पल पे आपको दोबारा से एक बार देखना है। अगर उसके साथ, पर्पल के साथ यहाँ पर नीचे ग्रीन कुछ नंबर दिख रहा है या निशान साइन दिख रहा है, तो इसका मतलब है कि आपने उसको समीक्षा के लिए चिन्हित किया है, कि आप उसको बाद में देखेंगे। कई बार होता है ना कि हम कंफ्यूज रहते हैं कि दो में से कोई एक आंसर हो सकता है, फिर आप सोचते हैं चलिए पहले आगे के क्वेश्चन कर लेते, बाद में देखेंगे। तो आप ऐसे उसको हाईलाइट कर सकते हैं कि हम इसको बाद में देखेंगे। और अगर 6 जैसे पर्पल के साथ राइट क्लिक है, तो मतलब आपने प्रश्न समीक्षा के लिए चिन्हित की जांच नहीं की जाएगी, इसलिए अंक आवंटित नहीं किए जाएंगे। अगर इस तरीके से आप छोड़ देते हैं तो ठीक है। नेक्स्ट, आप, ये आपकी हुई इंस्ट्रक्शंस, बिल्कुल सेम टू सेम यही कंडीशन रहेगी फाइनल एग्जाम में, क्योंकि इसी प्रैक्टिस के लिए आपको दिया गया है। महत्वपूर्ण चीज यहाँ पर देखिए, आपको आंसर को, जब आप आंसर पर क्लिक कर देते हैं तो आपको सेव और नेक्स्ट पर जाना होगा, तभी आपका जो आंसर है वो सबमिट हो पाएगा, ठीक है। अगर आपको आंसर चेंज करना है तो क्लियर रेस्पॉन्स पर जा सकते हैं, या फिर आप दूसरे ऑप्शन को इजीली ले सकते हैं, इसकी भी जरूरत नहीं है क्लियर रेस्पॉन्स की। किसी प्रश्न का उत्तर बदलने के लिए पहले प्रश्न का चयन करें, फिर नए उत्तर विकल्प पर क्लिक करने के बाद सेव नेक्स्ट पर, वही सेव नेक्स्ट पर जाना होगा। इस प्रश्न में स्क्रीन के शीर्ष पर सेक्शंस प्रदर्शित हैं, ठीक है, स्क्रीन पर ऊपर होंगे, हम आगे जाएंगे तो उन चीजों को देखेंगे। उसके बाद आप नेक्स्ट, जब लास्ट क्वेश्चन पर जाएंगे तो सेव एंड नेक्स्ट का बटन क्लिक करेंगे, आप स्वचालित रूप से अगले अनुभाग के पहले प्रश्न पर पहुंच जाएंगे। आप परीक्षा में निर्धारित समय के दौरान किसी भी समय प्रश्नावली और प्रश्नों के बीच अपनी सुविधा के अनुसार आ जा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, ये इंपॉर्टेंट चीजें थी यहाँ पर, ठीक है। इंस्ट्रक्शंस हो चुकी है। अब देखिए, यहाँ से आप अपनी डिफॉल्ट लैंग्वेज देख सकते हैं कि आपको आगे का पेपर इंग्लिश में चाहिए या हिंदी में चाहिए। अगर आप इंग्लिश लेते हैं तो इंग्लिश में शो होगा, अगर आप हिंदी सिलेक्ट करते हैं तो हिंदी में। उसके बाद आपको आगे बढ़ने से पहले जो आपको दिया गया है, इसको जरूर क्लिक करना है, तभी आप लॉगिन कर पाएंगे। आई एम रेडी टू बिगिन, अब मैं स्टार्ट करने के लिए तैयार हूँ। क्योंकि हमने हिंदी लैंग्वेज को सिलेक्ट किया था, तो हमारे जो क्वेश्चन है वो हिंदी में ही आएंगे, यहाँ पर नहीं आ रही है। लेकिन अगर क्योंकि क्यों नहीं आ रहे, क्योंकि यहाँ पर लैंग्वेज क्या है, इंग्लिश है, ठीक है। अगर आपकी सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश है तो आप इसको टिक करेंगे, ठीक है, तो इंग्लिश में ही क्वेश्चंस आएंगे। अगर आपकी सेकंड लैंग्वेज हिंदी है तो आप इसको टिक करेंगे, ठीक है। आगे देखिए, अगर फर्स्ट पर जाए तो सबसे पहले आपका चाइल्ड डेवलपमेंट है, 30 क्वेश्चन है। यहाँ पर रेड देख सकते हैं कि आपने अब तक आंसर नहीं दिया है। जन्म से किशोरावस्था तक बच्चों में विकास किस क्रम में होता है,
अमूर्त, मूर्त, संवेदिक। तो सबसे पहले मूर्त होता है ना, अमूर्त होता है, संवेदिक होता है। इस तरीके से आप किसी भी आंसर का चुनाव कर लेंगे। देन जब तक आप सेव और नेक्स्ट पर नहीं जाएंगे तो आपका क्वेश्चन सेव नहीं होगा। इसका मतलब जब ये ग्रीन हो जाता है मतलब कि आपने आंसर कर दिया है। रेड फिर से इसका मतलब है कि आपने आंसर नहीं किया है। मान लीजिए हमने इसका आंसर कर दिया है लेकिन हमें चेंज करना है, तो आप क्या कहाँ जाएंगे? क्लियर रेस्पॉन्स पर। अब तक तो हमने किया नहीं है, हमें फिर से हम फर्स्ट पर जाएंगे, यहाँ से क्लियर रेस्पॉन्स करेंगे और फोर्थ कर देंगे। अगर आपको आप कंफ्यूज हैं कि सेकंड आंसर होना चाहिए या फोर्थ होना चाहिए, तो आप क्या करेंगे? मार्क फॉर रिव्यू, ठीक है, उसको रिव्यू के लिए रख देंगे यहाँ। जब तक आप 30 पर पहुंचेंगे तो आप एक बार को देख सकते हैं कि आप कंफ्यूज किस में थे और रिव्यू के लिए कौन सा रखा है। अगर आप इसको दोबारा से देखना चाहते हैं तो 1 पर क्लिक करेंगे और यहाँ से आप अपना आंसर चेंज कर सकते हैं कि फर्स्ट होगा, सेकंड होगा या थर्ड होगा। देन सेव एंड नेक्स्ट, और इस तरीके से आप लास्ट तक जाएंगे। ठीक है, अभी सबमिट नहीं होगा क्योंकि इसके बाद क्या होगा, आप सेकंड पर यहाँ से आप चेंज करेंगे मैथमेटिक्स, गणितीय पाठ्यक्रम के संबंध में शुद्ध कथन को पहचानिए। ठीक है, इस तरीके से आप अपने आंसर का चुनाव करते जाएंगे और आगे चलेंगे। सब चीजें बताएंगे तो ज्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी। ठीक है, इस तरीके से आप अपने आंसर्स दे सकते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन पढ़ेंगे, यहाँ से आप आंसर देंगे, 150 होगा या 98 होगा, जो भी होगा। देन सेव एंड नेक्स्ट। नेक्स्ट है आपका थर्ड पार्ट है ईवीएस, जिसको एनवायरमेंटल साइंस भी बोलते हैं। 30 क्वेश्चंस इसके रहेंगे। नीचे दिया गया कौन सा कथन मधुमक्खी और छत्तों के विषय में सही नहीं है? प्रत्येक छत्ते में एक रानी मक्खी होती है, बिल्कुल होती है, और अंडे भी देती है। नर मक्खियां छत्तों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती हैं। छत्ते में बहुत सारे काम करने वाली मक्खियां होती है, बिल्कुल होती है। छत्ते में केवल कुछ नर मक्खियां होती हैं। तो इसमें जो सही नहीं है वो सेकंड होना चाहिए मेरे हिसाब से। आंसर के लिए ये वीडियो नहीं है, हमें इस पैटर्न को समझना है। चलिए, ये 3 चीजें सबकी सेम है। बात जब करते हैं लैंग्वेज की, मेन जो चीज है यहाँ पर गड़बड़ होती है और आपके 30-60 मार्क्स यहाँ पर गड़बड़ा जाते हैं अगर आपने लैंग्वेज में गड़बड़ करी तो। अगर यहाँ पर आप जाते हैं, ठीक है, लैंग्वेज आपकी इंग्लिश फर्स्ट है तो यहाँ पर क्लिक करेंगे, अगर हिंदी फर्स्ट है तो यहाँ पर क्लिक करेंगे। ठीक है, यहाँ पर सेटिंग ही ये है। पहले आपको क्या करना पड़ेगा, रिसेट करेंगे, लैंग्वेज सेट करेंगे। ठीक है, अगर इंग्लिश फर्स्ट है तो इस पर क्लिक करेंगे, हिंदी फर्स्ट है तो हिंदी पर क्लिक करेंगे। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन नहीं है, वो एग्जाम टाइम पे आप देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए, अगर आपकी लैंग्वेज 2 इंग्लिश है और लैंग्वेज 2 हिंदी है, ठीक है, तो आप क्लिक करके चेंज कर सकते हैं। देखिए, अगर बाय चांस हमारी प्रॉब्लम आ रही थी कि लैंग्वेज 1 इंग्लिश, आपने मान लीजिए जल्दबाजी में आपने सिलेक्ट कर लिया है, तो आप यहाँ से, या आपकी लैंग्वेज 1 इंग्लिश थी और आपने गलती से हिंदी को सिलेक्ट कर लिया है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ से आप रिसेट कर सकते हैं। रिसेट करने के बाद क्या होगा कि आप लैंग्वेज को चेंज कर पाएंगे अपनी मर्जी से। आप इंग्लिश का चुनाव कर सकते हैं या आप हिंदी का चुनाव कर सकते हैं। मान लीजिए आपकी लैंग्वेज फर्स्ट हिंदी थी और गलती से आपने इंग्लिश ओपन कर लिया, अब ऑप्शन नहीं है चेंज करने का, तो आप कैसे करेंगे, आप यहाँ से करेंगे, रिसेट पर जाएंगे, देन रिसेट पर क्लिक करेंगे और यहाँ से आपका रिसेट हो जाएगा कि हमें लैंग्वेज फर्स्ट हिंदी चाहिए। ठीक है, उसके बाद आप लैंग्वेज सेकंड आपकी ऑटोमेटिक इंग्लिश ही होगी। ठीक है, यहाँ से तो आप ये आंसर्स करेंगे। मान लीजिए, स्मॉल किड्स एट देयर इनिशियल स्टेज लव टू मूव पेन पेंसिल इनटू द फ्लो, द वे ऑफ राइटिंग इज ड्राइंग होगी, इन्वेंटिंग जिगजैग होगी, स्क्रैपिंग होगी। मान लीजिए जिगजैग, फिर से आप सेव और नेक्स्ट पे जाएंगे। इस तरीके से आप सारे क्वेश्चंस कर जाते हैं, देन आप सबमिट करेंगे और यहाँ पर आपका बताया जाएगा कि कितने क्वेश्चंस सेक्शन वाइज रहे हैं, कितनों के आपने आंसर्स किए हैं यहाँ से। ठीक है, देन आंसर नहीं किए हैं, उसके बाद रिव्यू के लिए कितने क्वेश्चंस आपने रखे थे, और यहाँ पर आंसर एंड मार्क फॉर रिव्यू। ठीक है, टोटल कितने रहेंगे आपके रिव्यू के लिए। और जो आपने नहीं देखे, कुछ क्वेश्चन ऐसे भी तो होंगे ना जो आप टाइम की कमी की वजह से नहीं देख पाए होंगे, वहाँ वो डिटेल यहाँ पर आ जाएगी। आर यू श्योर टू सबमिट दिस ग्रुप, क्लिक यस टू प्रोसीड। अगर एक बार आप यस कर देते हैं, सबमिट कर देते हैं, तो आप अपने रेस्पॉन्स को एडिट नहीं कर पाएंगे। अगर आपको चेंज करना है तो आप नो पर जाएंगे, दोबारा से अपने एक बार रिव्यू को चेक कर लेंगे
और सबमिट होने के बाद अगर आप यस कर देते हैं देन आपका जो एग्ज़ाम है वो सबमिट हो जाता है और वो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं रहता है कोई भी चेंज या कुछ करने का। यहाँ से आपका एग्जिट एग्जाम हो जाएगा। थैंक यू सो मच। आज के इस वीडियो में इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और मैं मॉक टेस्ट एग्जाम से पहले करते रहें। थैंक यू।